वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। मैं राजनीति की तरफ से देखिए, जिस तरह से जम्मू शहर को शराब में डुबोने की एक तैयारी देखिए, चौधरी लाल सिंह जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का आदेश हो चुका है। अच्छी बात है। हम कहते हैं जो भी गलत करता है उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए और कुछ साबित होता है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि इतना लंबा समय आपको कैसे लगा उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने में। कहा यह जा रहा है 2009 से 2012 के बीच में स्टेट लैंड्स और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर गैरकानूनी कब्जा करके उनके ऊपर स्कूल बनाए गए, कॉलेज बनाए गए और नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए। उस वक्त कांग्रेस और एनसी की हुकूमत थी, ये दलील दी जा रही है। लेकिन 2014 में बीजेपी की हुकूमत आ गई। उस वक्त इंक्वायरी करने के बजाय बीजेपी ने चौधरी लाल सिंह को टिकट दे दी, फिर मिनिस्टर भी बना दिया और जब तक वो मिनिस्टर रहे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे ही बीजेपी छोड़ी तो एकाएक चौधरी लाल सिंह जी डिसऑनेस्ट भी हो गए, करप्ट हो गए और उनके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो गई। पहले दुकानों को गिरा दिया गया और अब कहा जा रहा है कि सरकारी जमीनें, फॉरेस्ट की जमीनें, इलीगल कंस्ट्रक्शंस। तो मैं ये बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है तो ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या, बीजेपी के नेताओं का जिन्होंने बड़े बड़े घपले मिनिस्टर रहते हुए, एमएलए रहते हुए किए हैं, जिन बीजेपी के मंत्रियों ने करोड़ों रुपए की जमीनें, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है। फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने कब्जा किया, करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें इन लोगों ने हड़प की। कॉन्ट्रैक्ट्स देने में इन्होंने हेराफेरी की, जो पिछले गवर्नर महोदय ने भी खुलासा किया था। बैंक के फ्रॉड्स इन्होंने किए, गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की और कितने ही दूसरी एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हुई। नोटबंदी के दौरान 3 मंत्रियों के बारे में यह कहा गया था कि उनके पास से गैर कानूनी कैश थी जो उन्होंने व्हाइट मनी में कन्वर्ट की। तो इतने सारे इल्जामात बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर भी लगते रहे हैं और लग रहे हैं। उनके ऊपर इंक्वायरी सीबीआई का प्रोब क्यों नहीं किया जा रहा है? जो बीजेपी के अंदर चला जाता है उसके गंगा स्नान हो जाते हैं, जो बीजेपी से बाहर जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो बड़े बड़े नारे आपने दिए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के, कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी के नेता तो खुल के खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको कहते हैं या तो बीजेपी में शामिल हो जा या तो जेल चला जा। ये जो पॉलिसी है, ये जो डुप्लिसिटी है, ये जो हिपोक्रेसी है, इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उन भ्रष्ट बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, जिनके ऊपर लगातार कई अरसे से बड़े बड़े इल्जामात जो है वो लगते रहे हैं और जिन्होंने सरकारी और फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया। मैं राजनीति की तरफ से सभी नगरवासी, पुरवासी, देशवासी और भगवान से निवेदन करें कि भगवान इन्हें स्वर्ग में निवास दे। इसी के साथ में सभी नगरवासियों को बहुत से रहने वाला मैं सभी से निवेदन करता हूं कि महात्मा सिद्ध आत्मा राम जी की जो पुण्यतिथि सन 1970 से आज तक हम मनाते आ रहे हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से हम ना तो लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, ना ही हम लंगर लगा सकते हैं, ना ही हम कोई जल लगा सकते हैं, छबील लगा सकते हैं। लोग तो पहले अपने ही मनोबल से तरह तरह के
स्टॉल भी लगाते थे, पर आज कोरोना वायरस की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी नगरवासियों को यही सूचित किया जाता हूं कि पहले की तरह हवन भी होगा, पूजा पाठ भी होगी और श्रद्धांजलि भी होगी। जो भक्तजन मंदिर में आना चाहते हैं वो मंदिर में आए, जो अपने घर में रहकर उनको श्रद्धांजलि दें और उनके नाम से एक दीप जलाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरह से जम्मू शहर को शराब में डुबोने की एक तैयारी की जा रही है, हमारा ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। लगभग 116 दुकानें जम्मू शहर में खुलने जा रही हैं, जिसका प्रपोजल एक्साइज डिपार्टमेंट से होके फाइनेंस को गया है। और जबकि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक 224 दुकानें हैं, उसमें से 220 दुकानें तो जम्मू में ही हैं और श्रीनगर में 4 दुकानें हैं। जब कोई फंड देना होता है, जब कोई रोजगार देना होता है, जब कोई डेवलपमेंट की बात होती है, तो सबसे ज्यादा शेयर कश्मीर को जाता है। लेकिन अब शराब की बारी आई तो सबसे ज्यादा शेयर हमारा जम्मू शहर को मिल रहा है। क्या बात है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप युवा पीढ़ी को शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं कि वो इतने नशे में धुत रहे कि लोगों से जो सरकार है उससे अपने अधिकारों की बात ही ना कर सके। हमारा जो ये जम्मू शहर था, ये मंदिरों का शहर माना जाता था, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब ये शराब का शहर और टोल का शहर बनता जा रहा है। हमारी मुर्मू जी से ये अपील है कि आप जल्दी से जो ये प्रपोजल है इसको आप खारिज कीजिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी महिलाओं को होता है। क्योंकि शराब पी के सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है और जो हमारी युवा पीढ़ी है इनके साथ होता है। तो मेरी आज के दिन यही विनती है कि आप इसको खारिज कीजिए, ताकि हमारा जो जम्मू शहर है वो नशा मुक्त हो और हमारी बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। अगर ये नहीं हुआ तो महिला पैंथर है जो सड़कों पे उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन है वो जारी रखें। स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ये नहीं अपने आप को स्ट्रेस फील कराना, अपने आप को एकदम रिलैक्स फील कराना है, जिससे मतलब तभी आप कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं होगा। तो यही रहेगा कि इतना ज़्यादा अपने आप पे बोझ नहीं डालना है कि जिससे जो आता है वो भी भूल जाए। एकदम मिनिमम पढ़ो, आप जितना आपसे पढ़ा जाता है उतना ही पढ़ो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना अपने आप को। तो थोड़ा पढ़ोगे एटलीस्ट वो भी हो पाएगा, ज़्यादा पढ़ोगे जो पहले होगा वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही पढ़ो। तो यही रहेगा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। यही है सबसे मेरी विनती कि आप अच्छा करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। तो यही होगा सब। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के द्वारा कुछ दिन पहले निकाले गए ऑर्डर में, जिसमें आयुष फैटर्निटी के डॉक्टरों की को उनके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स करने के लिए रोक लगाई गई है, उससे कंडेम में कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं डायरेक्टर हेल्थ जम्मू से कि जब इन्होंने ये पोस्ट एडवर्टीजमेंट की थी तब इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन BEMS, BUMS और BHMS रखी थी। तो आज क्या हो गया कि उन्हीं क्वालिफिकेशन के लोगों को ये डॉक्टर नहीं लगाने पे रोक लगाई जा रही है। जबकि इसी संदर्भ में 14 दिसंबर 2018 लोकसभा में डॉक्टर तपास मंडल द्वारा पूछे गए सवाल में हमारी उस समय तत्कालीन श्रीमती अनुप्रिया पटेल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में उनका जवाब यस में था कि हाँ, जो भी डॉक्टर इस डिग्री करता है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। तो आज क्या हो गया गवर्नमेंट को कि 4 महीने उनकी सेवा लेने के बाद उनको आज अपने नाम के आगे जिस चीज़ के लिए उन्होंने 4.5 साल पढ़ाई की पूरी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, तो आज उनको उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाने से रोक लगाई जा रही है। ऐसा क्या वजह होगी कि गवर्नमेंट, और पर्टिकुलरली ये जम्मू में ही हो रहा है। हमने ये हमारे यूनियन टेरिटरी के किसी और हिस्से में इस चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी है, सिर्फ जम्मू में ही ये चीज़ को लेके पर्टिकुलर किया जा रहा है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा रहे हैं। हम इसकी वजह जानना चाहते हैं, क्या इसकी वजह है, क्यों आयुष डॉक्टरों के साथ ऐसा किया जा रहा है।
ये वही आयुष डॉक्टर हैं जो इस पैंडेमिक के दौर में गवर्नमेंट के साथ दिन रात कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। खाली शहर में भी नहीं, गांव-गांव में अपनी सेवा दिन रात उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आज उनको गवर्नमेंट को रिवार्ड देने की बजाय उनको ये बोल रही है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाइए। क्या ये अगर वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी लोगों से? कैसे पैरामेडिक से उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या वो डॉक्टर नहीं रहेंगे? फिर कल को कोई भी इलाज कराने आएगा तो जब गवर्नमेंट बोलेगी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाएं तो लोग हंसी मजाक का पात्र बन जाएंगे कि आप तो गवर्नमेंट ही आपको बोल रही है आप डॉक्टर मत लगाएं तो आपसे क्या इलाज करवाएं। तो फिर क्यों उनको अपॉइंट कर रही है? ये मजाक क्यों किया जा रहा है उनके साथ? हम इस ऑर्डर को चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिवोक करे। हम इस ऑर्डर को कंडेम करते हैं और जितना जल्दी हो सके ये रिवोक किया जाए।